14वां बुद्धवग्गौ बुद्ध वर्ग यस्य जितम नावजीयति जितमस्य नो याति कोचि लोके तम बुद्धमनंत गोचरम अपदम केन पदेन नेष्यथ। यस्य जितम नाव जीयति, जिसकी जीत को न अवजीयति, हार में नहीं बदला जा सकता, जिसकी विजय को पराजय में नहीं बदला जा सकता। जितमस्य नो याति कोचि लोके, जितमस्य जितम अस, जिसके जीते हुए नो याति कोचि लोके, इस लोक में कोच कोई भी नो याति वहाँ पहुँच नहीं सकता है। जिस पद पर उसने विजय की है उसको कोई हार में नहीं बदल सकता, और उस पद पर इस लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो जा करके उस पर कब्जा कर ले। तम बुद्धमनंत गोचरम अबदम केन पदेन नेष्यथ। तम उस अनंत गोचर जो अनंत को देखता है, यहाँ अभिप्राय है अनंत गोचरम जो अनंत को देखता है। अनंत, गो और चर, ये तीन पद मिल करके समस्त पद है। अनंत जिसकी सीमा न हो, गो इंद्रियां, चर विचरण करना। सब भाषा में केवल शब्द से अर्थ नहीं निकलता है, वहाँ का भाव क्या है। भाव है जो अनंत को देखता है, अनंत है निर्वाण, उसको देखता है। वह निर्वाण कैसा है? अपदम, पद रहित है। पद कहते हैं पैर को, पद कहते हैं स्थान को, पद कहते हैं खंड को भी, ग्रंथों के पद, शब्दों के पद, छंदों के पद। यहाँ पद का अर्थ है स्थान। तम बुद्धम अनंत गोचरम अबदम, तम उस अनंत गोचर स्थान रहित निर्वाण को देखने वाले बुद्ध की स्थिति को केन पदेन नेष्यथ, किस पैर से वहाँ पहुँचा जा सकता है। जो बुद्ध अनंत को देखता है, बुद्ध नाम जागृत, निर्मोह, अनासक्त, सब तरफ से जो छूट गया है और निर्वाण में लीन है। निर्वाण अनंत है। नागार्जुन ने उसको माध्यमिक कारिका में कहा है, अजर अमर शुद्ध बुद्ध, निर्वाण को अजर अमर कहा है, नित्य कहा। इसमें भी बारंबार अमित अमृत पद आता है, अमत पदम। आचार्य नरेंद्र देव ने बुद्ध धर्म और दर्शन जो विशाल ग्रंथ है, और पूरी दुनिया में किसी भाषा में बौद्ध मत के सारे विचारों को एक जगह गुम्फित कहीं नहीं है जितना उनका ग्रंथ है। पूरी दुनिया में किसी भाषा में नहीं। हिंदी में उन्होंने बुद्ध धर्म दर्शन विशाल ग्रंथ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बुद्ध वाणी में अमृत पद आता है, इसलिए कुछ लोग अर्थ करते हैं कि बुद्ध अमर आत्मा मानते थे। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, अमृत पद वासनाहीन अवस्था है, तृष्णा रहित अवस्था है। और अनंत गोचर, ये तो साफ है, अनंत को देखने वाला, न समाप्त होने वाला निर्वाण। तो निर्वाण तो अमर है ही। तम बुद्धमनंत गोचरम अबदम केन पदेन नेष्यथ, जिसकी जीत को हार में नहीं बदला जा सकता, जिसकी जीती हुई स्थिति में कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता, उस अनंत को देखने वाले स्थान रहित बुद्ध की स्थिति में किस पद से चल करके पहुंच सकते हो।
ये सब का अर्थ है जो बुद्ध हो गया, प्रबुद्ध हो गया, निर्मोह हो गया, आत्मस्थ हो गया, उसको कौन हरा सकता है? दूसरा कौन हरा देगा? और उस दशा में दूसरा कौन पहुंच जाएगा उसमें कब्जा करने? कोई जब करेगा तो उसका अपना पद होगा। ये नहीं कोई जीवन मुक्त है तो उस जीवन मुक्त के पद में कोई दूसरा जाके कैसे कब्जा कर लेगा? किसी मकान में मैं बैठा हूँ, कोई ज़बरदस्त है मेरा हाथ पकड़ के घसीट के बाहर कर दे, उसमें बैठ जाए, ये हो सकता है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। एक मुन थे, एक संत थे, चले गए तीर्थ यात्रा, तो साल साल भर लग जाता था तीर्थ यात्रा में। उनकी कुटिया बंद करके चले गए थे। एक दूसरे मुनि आए, उसी में बैठ करके साधना करने लगे। तो जब वो आए तो देखें कि कोई बैठा है, झरोखे से देखे तो उन्होंने कहा कोटि को कौन टिका है? तो उन्होंने कहा अंदर से मुनि यत्न कराही, हम मुनि हैं, यत्न कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो जिनका था उन्होंने कहा अंत राम कही आवत नाही। दूसरे जगह तुम्हें राम कहते नहीं बनता, हमारी कुटिया में घुस के बैठा हो। रामायणी लोग एक एक बात खोजते रहते हैं। गोस्वामी जी जो न सोचे हो सोच लेते, ऐसे हर जगह है। कबीर साहिब वाणी में, कबीर साहिब वाणी में तो और विशाल विस्तार है, क्या क्या अर्थ लोग करते हैं। किसी के मकान में कोई जबरदस्त आदमी कब्जा कर सकता है, लेकिन किसी की जीवन मुक्ति स्थिति में दूसरा कौन कब्जा कर लेगा? यस जितम नाव जीत, जिसकी जीत को ना अवजीयत कोई हार में बदल नहीं सकता। जो मन इंद्रियों को जीत लिया उसको कौन हराएगा? और जितमस्य नो याति कोच लोके, लोके इस संसार में, कोच कोई, नो याति नहीं पहुंच सकता, जितमस्य उसकी जीती हुई स्थिति में, वहाँ दूसरा नहीं पहुंच सकता। तम बुद्धम अनंत गोचरम अबदम, वह अनंत को देखने वाले निर्वाण जो स्थान रहित है, भौतिक स्थान रहित है, उस बुद्ध की स्थिति में केन पदेन्य सत, किस पैर से जा सकते? अब इसका स्थूल अर्थ करके बड़ा बड़ा भ्रम फैला। हुएनसांग को चीन में वहाँ सबको था, लेकिन हुएनसांग एक विशेष व्यक्ति थे जिसके मन में आंदोलन हुआ। तो बारंबार वो पूछें क्या कोई इस जीवन में बुद्ध हो सकता है? समाधान नहीं होता था तो चल पड़े और भारत में आए, पढ़े गुने, और कहा जाता उनको संतोष हुआ। तो अब बुद्ध एक व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनको कोई क्या पाएगा? उन जैसा क्या हो जाएगा? उन जैसा होने का मतलब है निष्काम हो जाना। जिस अवस्था में होते उस अवस्था में पहुंच जाना। यही बुद्ध होना, यही कबीर होना, यही संत कुमार होना है। व्यक्तित्व तो अलग अलग है। अब बुद्ध जैसा व्यक्तित्व दूसरे कैसे हो जाएगा? कलेक्टर जैसा उसका चपरासी नहीं है, और चपरासी जैसा कलेक्टर नहीं है। राम जैसा श्याम नहीं है, श्याम जैसा राम नहीं है। तो यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि जो जीवन मुक्त आत्मा निष्काम हो गया, सबसे आत्मलीन हो गया, इंद्रिय विजयी, मन विजयी हो गया, उसके विजय को हार में कौन बदलेगा? और उसकी स्थिति पर कब्जा कौन कर सकता है? और वह जो स्थान रहित है, भौतिक स्थान हो कोई छीन ले, वो तो आत्मिक स्थान है और अनंत गोचर है, अनंत को देखने वाला है। वह साधक अनंत में स्थित है, आत्म स्थित में स्थित है। किस पैर से चल करके उसमें कोई पहुंचेगा? तो मतलब यह है कि तुम भी ऐसे करो, तुम्हारा पद अपने आप में है और वैसे तुम भी हो जाओगे। जस जालिनी विसत्तिका तणहा नथ्य कुहिंच नेतवे, तम बुद्धमनंत गोचरम अबदम केन पदेन नेसत।
यस्य जालिनी विसत्तिका, विसत्तिका विषात्मिका जहरीली तृष्णा, यस्य जिसकी, जिसकी जहरीली तृष्णा शांत हो गई। नत्य कुहिंच नेतवे, कुहिंच कहीं भी, नेतवे ले जाना, नत्य नहीं हो सकता। जिसके अंदर की जहरीली तृष्णा शांत हो गई है और उस व्यक्ति को कहीं नहीं ले जा सकती। ये साधिकार सब वचन है। और उस व्यक्ति ने कहा है जिसकी तृष्णा शांत हो गई थी, इसलिए विश्वास, इसलिए विश्वास करने योग्य। जब साहब ने अपने साधक से कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास, तो ये किताब में पढ़ी हुई चीज़ नहीं थी, जीवन में आचरित थी। दुनिया में कुछ ऐसे पुरुष होते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, सनत कुमार, सुखदेव, सनंदन और भी अनेक पुरुष हैं। ये सब उस अवस्था में हो करके कहे, यस्य जालिनी विसत्तिका विषात्मिका जहरीली तृष्णा, तड़हा तृष्णा, जहरीली तृष्णा, जालिनी जाल फैलाने वाली, जिसके मन की जहरीली तृष्णा जो जाल फैलाने वाली है वो टूट फुट गई है। नत्य कुहिंच नेतवे, कहीं भी उस व्यक्ति को ले नहीं जा सकती, भटका नहीं सकती। नत्य नहीं, कुहिंच कहीं, नेतवे ले जाना। जिसके मन की तृष्णा उसको कहीं नहीं ले जा सकती, क्योंकि तृष्णा ही टूट गई है। तम बुद्धम अनंत गोचरम अवदम, उस अनंत को देखने वाले स्थान रहित, यानी स्थान रहित, यानी अनंत निर्वाण को देखने वाले स्थान रहित बुद्ध की स्थिति में किस पद से चल करके पहुंच सकते हो? तुम्हारा अपना पद है, उनका पद था, आपका भी पद है, सब व्यक्ति का वो पद है, अपना अपना व्यक्तिगत है। जो कबीर का पद है वही आपका पद है, जो बुद्ध का पद है वही आपका पद है, जो महावीर और सनत कुमार का पद है वही आपका पद है, वही आप हैं। अब आप अपने में कृतार्थ हों, ये समझें, विश्वास करें कि मुझे कहीं जाना नहीं है, अपने में लौटना। ये ध्यान पुस्ता धीरा ने खम्मू पसमेरता देवापिते संपेयंति सब बुद्धानम सतीमतम। ये ध्यान पस्ता, ये नाम जो ध्यान पस्ता, ध्यान प्रस्ता, पसुता प्रसिता, प्रसिता लीन, आसक्त डूबा हुआ, आसक्त सब यहाँ कम अच्छा लगता है, लेकिन अर्थ है डूबा हुआ, लीन। जो ध्यान में लीन है, धीरा विवेकवान, जो विवेकवान ध्यान में लीन है, आत्मलीन है, अपने में डूबा है। ने खम्मू पसमेरता, नैष्कर्म उपसमेरता, निष्कर्म द्वारा उपसम में रता है। जितना कर्म करता है निष्कर्म होके करता है। कर्म तो सबको करना पड़ता है, जीवन है तब तक कर्म है, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ धरना पड़ेगा, लेकिन वो सब निष्काम भाव से करता है, कोई सांसारिक कामना नहीं, सहज व्यवहार करता है। इस प्रकार जो निष्कर्म कर्म द्वारा, निष्काम कर्म द्वारा उपशम हो गया है, उपशम नाम शांत, जो निष्काम कर्म करता है वो शांत हो जाता है। अब कोई काम कामना से करने पर उद्वेग रहता है और सहज करने से उद्वेग नहीं रहता है। हानि हो तो लाभ हो तो कोई फर्क नहीं, बने बिगड़े कोई बात नहीं। और सकाम भावना से किया जाता है तब आदमी बनने बिगड़ने में आंदोलित होता है। ने खम्मो पसमे, जो निष्कर्म कर्म द्वारा, निष्काम कर्म द्वारा शक्ति प्राप्त करके उपशम अवस्था में पहुंच गया है और उपशम अवस्था में रहता है, शांति अवस्था में रहता है।
जो ध्यान में लीन है, निष्काम कर्म द्वारा जिसका मन शांत है, सतीमतम, सतीमतम अस्मृतमान, अस्मृतमंद, सावधान है, निरंतर जागरूक है, नया बंधन कहीं नहीं स्वीकार सकता। पुराने बंधन तो काट दिया, लेकिन नए नए बंधन आते हैं, प्राणी मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, वहाँ कहीं भी बद्धता नहीं है। सतीमतम अस्मृतमान है। संबुद्धानम, उन महान बुद्धों को, बहुवचन में संबुद्धानम, सम विशेषण है यानी पूर्ण, ऐसे पूर्ण बुद्धों को, ऐसे पूर्ण जागरूक निर्मोह पुरुषों को देवापि तेषम पिहयन्त, देवता भी उनकी अस्पृहा करते हैं। देवता भी चाहते हैं हम भी ऐसे हो जाएं। वो लोग मानते थे कि देवलोक है, देवता होते हैं और बड़ी उच्च कोटि की स्थिति में रहते हैं भौतिक क्षेत्र में। जैसे वैदिक परंपरा में माना जाता था, वैसे बुद्ध जी कहते। यहाँ वैज्ञानिक अर्थ है देव सज्जन लोग। सज्जन लोग अस्पृहा करते हैं ऐसे लोगों को देख करके, ये स्वाभाविक है। सज्जन ही अस्पृहा करेंगे, दुर्जन तो समझ ही नहीं पाएंगे। जो विवेकवान निरंतर ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन का मतलब है स्वबस है, और निष्काम कर्म द्वारा जिनका चित्त प्रशांत हो गया है और उस प्रशांतता में रत है और अस्मृतमान है, सदैव जागरूक है, ऐसे बुद्धों, ऐसे ज्ञानियों, ऐसे जीवन मुक्त कृतार्थात्माओं की अस्पृहा सज्जन लोग करते हैं कि ऐसे हम भी हो जाते। मुझे याद है कोई 20 बरस की बात होगी, गोंडा बस्ती के क्षेत्र में मैं बस में जा रहा था, चुपचाप बैठा था। एक सज्जन प्रौढ़ शिक्षित समझदार लगे, मुझे उछेड़े कुछ बात शुरू किए। कहे महाराज कभी आपको कुछ चिंता होती है? मैंने कहा मुझे चिंता कुछ नहीं होती। तो आंखों बंद कर लिए, शांत रहे। कहे महाराज चिंता न होना बड़ी बात है, हम लोग तो हरदम चिंतन परेशान रहते हैं। मैंने कहा तो वैसे जीवन जी रहे हैं, वैसे सूझ है, सूझ दूसरे ढंग से हो जाए, जीवन जीने की प्रक्रिया दूसरे ढंग से हो जाए, वो सब ठीक हो जाएगा। कहे महाराज तो आपको कभी चिंता नहीं होती? क्योंकि कुछ नहीं होती। चिंता नाम की चीज़ें नहीं, चिंता नाम की चीज़ें नहीं। बहुत खुश हुए, बहुत मगन रहे। हमको बताया नहीं जा सकता, मैं कहता हूँ, अब आप कितना जान पाओ, विश्वास करें न करें, हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं कि आप विश्वास करें। लेकिन आप पूछे सरल ढंग से, तो सरल ढंग से मैंने कह दी। मैं कहता नहीं फिरता हूँ कि मैंने कह दी, मैं कहता नहीं फिरता हूँ कि मैं चिंता नहीं करता हूँ। तो जीवन में सबसे बड़ा पद कौन है? निश्चिंत हो जाना, सब तरफ से निश्चिंत हो जाना। और ये कोई कठिन नहीं, बहुत सरल है। निष्काम हो जाओ, निश्चिंत हो जाओगे। कठिन क्यों है? क्योंकि गंदी आदतें जो लगी हैं अनादिकालीन की, उससे कठिन लगता है। समझ जाओगे, साधनारत हो जाओगे, हो जाएगा। ये झान पस्ता धीरा ने खुम्मू पस्मे रता देवापितेशम पिहयंत संबुद्धानम सतीमतम। जो विवेकवान निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं, विवेकवान निष्कर्म वृत्ति द्वारा अपने चित्त को शांत और स्वस कर लिए हैं और निरंतर सावधान रहते हैं, ऐसे संबुद्धों, ऐसे जागरूक ज्ञानियों की स्पृहा सज्जन लोग करते हैं कि हम भी ऐसे महापुरुष की शरण हो और ऐसे हो जाएं। किच्छो मनुष्यपटिलाभो किच्छम मच्चानम जीवितम किच्छम सद्धम समणम किच्छो बुद्धानम उपादौ किच्छो मनुष्यपटलाभौ किच्छो कृच्छ। कठिन, मनुष्य जीवन का लाभ होना कठिन है, मनुष्य शरीर मिलना कठिन है। जीव भवसागर में बहते हैं तमाम जोनियों में, और मूढ़ केवल अपना शारीरिक कर्म करते और कुछ नहीं।
ऐसा विवेक संपन्न मानव जीवन मिलना कठिन है, और वो मिला है। किच्छो जीवन मिलना कठिन है, और वो मिला है। किच्छो मनुष्य पटिलाभ, किच्छम मच्चानम जीवितम, मच्चानम मर्त्यानाम, मनुष्य जीवितम, जीवित रहना, आयु भर, ये भी कठिन। कितने बच्चे गर्भ में आके वहीं मर जाते हैं, कितने पैदा होके मर जाते हैं, कितने बचपन में मरते हैं, तरुणाई में मरते हैं। देखो रामरूप 22 वर्ष की उम्र में अचानक शरीर छोड़ दिया। तो किच्छम मच्चानम जीवितम, मनुष्य का आयु पर्यंत जीवित रहना भी कठिन है। आयु कितनी होती है? ऋषियों ने 100 वर्ष की आयु निर्धारित की, तो प्राकृतिक है। 100 एक सीमा है, 100 के अंदर भी मरते हैं और कुछ लोग 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार पूरी आयु सहज या आजकल माना जाए तो 80 वर्ष काफ़ी है। श्री विशाल साहब एक बार मुझसे कहे, आधा से ऊपर हो गए हो कि नीचे हो? तो हम कहें साहब आधा के का कहते हैं, कहे 40 वर्ष। तो उस समय मेरा 34-35 रहा। तो कहे अच्छा, तो तुम्हें अभी दुनिया बहुत दिन देखे है। हम कहें साहब एकर का पता? कहे हाँ पता तो नहीं। जब बात साहब करते थे तो ये कोई नहीं झलकाते थे कि मैं बड़ा ज्ञानी, सहज बात कर। तो 80 वर्ष आजकल प्राय माना जाता पूरी जिंदगी। 80-100 जो हो, पूरी आयु जीवित रहना भी कठिन है। किच्छम सद्धम श्रवणम, सत धर्म का श्रवण बहुत कठिन है। सच्चा धर्म, कथा वार्ता सुनो, कहानी खूब लंबी लंबी, 1 घंटा प्रवचन में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं। ऐसी भी जगह है। जब मैंने बिंदु जी का भाषण काशी में सुना, ये शायद सन 62 की बात होगी, 1 घंटा बोले रामायण पर, तुकबंदी, हर जगह हनुमान जी की भक्ति को उच्च बताए और भरत में कसर बताए। किंकर जी भरत को ऊंचा करते थे, लेकिन वो हनुमान जी को, और उनकी उम्र उस समय में मेरे अंदाज से 75 से कम नहीं रही होगी। धोती कुर्ते में, सहज सांवले हल्के बदन के, आए मंच पर बैठ गए। चौपाई जब गाते थे तो लगता था कोई नौजवान गा रहा है। किंकर जी का स्वर तो बढ़िया नहीं था, व्याख्या वो खूब बाल में खाल काटते थे और अच्छी भी करते थे, और बिंदु जी का गाना भी बड़ा सुंदर था। और मुझे अनेक बार रोमांच हो जाए उनके भाषण में। 1 घंटा बोले, लेकिन मैंने समीक्षा किया कि पूरे प्रवचन में सुधार की बात कुछ नहीं थी। बस तुकबंदी, औसिम कोई ले ले, ज्ञान की बात में तो अच्छी बातें रहती ही। हनुमान जी निष्काम थे, अब अपने से कोई ले ले भाई, निष्काम रहना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन रुख ऐसा प्रवचन का नहीं था जिसमें आध्यात्मिक प्रभाव पड़े। साहित्यिकता थी, रस लेने देने की बात। एक रामायणी ने मुझसे बताया था, महाराज रामायण बनी है रस लेने देने के लिए। मैंने कहा अच्छा, इस ढंग से अर्थ किया जा रहा है। तो किस्सा कहानी चल रही है, आधा आधा 1-1 घंटा, अलंकार और चमत्कार की बात, आध्यात्मिक बात, शुद्ध धर्म की बात, जिससे सुधार हो, ऐसा श्रवण करना बड़ा मुश्किल, सुनने को नहीं मिलता। किच्छो किच्छम सद्धम श्रवणम, सद्धर्म का श्रवण करना भी मुश्किल। किच्छो बुद्धानम उपादो, बुद्धों का जन्म भी कठिन है। यहाँ भी बहुवचन में बुद्धों, बुद्धों का मतलब ज्ञानियों, जीवन मुक्तों, ऐसी कृतार्थात्मा जिन्होंने सारा फंदा काट दिया हो, मन की तृष्णा से जो मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, ऐसे जीवन मुक्त कम लोग होते हैं। किच्छो मनुष्पटिलाभो,
किच्छम मच्चानम जीवितम किच्छम सद्धम श्रवणम किच्छो बुद्धानम उपादव सब पाप सकरणम कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। कोई पूछे कि बुद्ध का उपदेश क्या है तो कह सकते हैं सब पापस अकरणम, सारे पाप नहीं करना चाहिए। पाप क्या है? अपनी इंद्रियों को और मन को विचलित करना और दूसरे को पीड़ा देना, यही पाप है। और ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए। सब पापस अकरणम। दूसरी बात, कुशलस उपसंपदा, कुशल अच्छे कर्म का उपसंपदा प्राप्त करें, अच्छे कर्म की गति प्राप्त करें। वैसे उपसंपदा बौद्ध मत में दीक्षा को भी कहते हैं। बौद्धों में जब साधुओं की दीक्षा होती है तो 10 साधु कम से कम होना चाहिए। बुद्ध काल में भी ऐसा था, अब तो पता नहीं। हाँ, इधर उज्जैन के तरफ के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 5 भिक्षुओं के बीच में भी नए को दीक्षा दी जा सकती, क्योंकि उधर साधु ज़्यादा नहीं होते थे। इधर तो हजारों थे। उपसंपदा दीक्षा को भी उस मत में कहते हैं, लेकिन उपसंपदा का अर्थ है प्राप्त करना, सभी पाप न करना। और कुशलस उपसंपदा, अच्छे कर्म करना। सचित परियोदपनम, सचित परियोदपनम, स नाम सहित, चित नाम मन। तो स का अर्थ होता है अपना। ये पाली भाषा में हर जगह जहाँ आएगा स्वयं कृतम, यानी स्वयं अपना कर्म। सचित अपना चित्त, परियोदपनम शुद्ध करना, अपना चित्त शुद्ध करना। एतम बुद्धान शासनम, यही बुद्ध का उपदेश है। सभी पाप न करना, शुभ कर्म करना और अपने चित्त को शुद्ध करना, यही बुद्ध का उपदेश है। खंति परमम तपौ तितिक्षा निब्बाणम परमम वदन्ति बुद्धा न ही पब्बजितौ परूपघाति समणो होति परम विहेठयन्तौ। खंति परमम तपौ तितिक्षा। खंति शांत, सहनशीलता। खंति पाली में खंति, संस्कृत में शांत, सरल ढंग से हिंदी में सहनशीलता। सहनशीलता परम तप और तितिक्षा है। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके पड़ोसी कटु कह दे, आप सह लें, बहुत बड़ी तपस्या है और इसका लाभ बिल्कुल बढ़िया होगा। साथी बराती यही समाज है, किसी के मुख से निकल जाए कुछ, दूसरा सह ले, मानो बहुत बड़ा तप किया। सह लेना बहुत बड़ी तपस्या है और तितिक्षा है। निब्बाणम परमम वदन्ति बुद्धा। बुद्धा बुद्धजन, जीवन मुक्त जन, कृतार्थात्मा पुरुष निर्वाण को ही परम वदन्ति, परम पद बदते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो निर्वाण को ही ऊंचा पद कहते हैं। डिप्टी कलेक्टर हो जाना नहीं और राष्ट्रपति हो जाना, प्रधानमंत्री हो जाना ऊंचा पद नहीं। निर्वाण ऊंचा पद है। निष्काम, शांत, सुबस, निर्भय, कृतार्थात्मा, ये ऊंचा पद है। जो बुद्धजन हैं, जागरूक हैं, जिनके नेत्र खुल गए हैं, जिनका मोह भंग हो गया है, जिनका पूर्ण ज्ञान उदय हो गया है, ऐसे महापुरुष निर्वाण को, मोक्ष को, शांति को परम पद कहते हैं। ना ही पब्बजितौ परूपघाति समणो होति परम विहेठयन्तौ। परूपघाती, जो दूसरे को चोट पहुंचाता है। विहेठयन्तौ, दूसरे को दर्द देता है। ना ही पब्बजितौ समणो होति, वो प्रवर्जित और श्रवण नहीं हो सकता है। प्रवर्जित निकल करके चल देने वाला, प्रवर्ज्या त्याग देना, छोड़ करके चल देना। गृहस्थी छोड़ करके चल दिया, वो प्रवर्जित हो गया। सन्यासी, श्रवण, वो साधु सन्यासी क्या होगा? जो दूसरे की चोट पहुंचावे और दूसरे की पीड़ा दे। साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीव बात तरवार।
साधु हुआ तो क्या हुआ, जीभ में तलवार बांध लिया और दूसरी आत्मा को मारता फिरता है, कटु कहता रहता है। तो जो दूसरे को कष्ट दे, ठोकर पहुंचावे, वो श्रमण सन्यासी नहीं हो सकता। अगर कोई साधु है और दूसरे को तकलीफ देता है तो समझ लो धोखे में, उसका वेश मात्र है। खंति परमं तपो तितिक्खा निब्बाणम परमं वदन्ति बुद्धा ना ही पब्बजितौ परूपघाती समणो होति परम विहेठे अंतौ। सहनशीलता परम तप और तपस्या है। जीवन मुक्त आत्मा जन निर्वाण को परम पद कहते हैं। जो प्रवर्जित सन्यासी है, साधु है, वो न तो दूसरे को चोट पहुंचाता है न दुख देता है, वो पूर्ण अहिंसक होता है।